ओके सो वेलकम टू द मोस्ट ऑब्वियस वीडियो ऑफ 2024। क्योंकि इस 2024 के अंदर हमने जितने भी स्मार्टफोन्स देखे हैं लॉन्च हुए उनमें सारे में कुछ ना कुछ एआई के फीचर आपको मिल ही जाएंगे। और जो फ़ोन पुराने भी हैं उनके अंदर एज अ अपडेट भी मिल गया है बहुत सारे फ़ोन्स के अंदर। और एक बात ये भी है कि 2023 जो है वो टेक कंपनीज के लिए एक ब्रेनस्टॉर्मिंग पीरियड था, जिनके अंदर उन्होंने बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ के बारे में सोचा होगा जो उन्होंने 2024 के अंदर इम्प्लीमेंट ही करा है। बट अभी तक ये ख़त्म भी नहीं हुआ है, क्योंकि 2025 के अंदर हमको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर्स मिल जाएंगे एआई के। सो 2025 के स्टार्टिंग में शायद से सैमसंग कुछ अपना नया डिवाइस निकालने वाला है, जिसका अपडेट्स आपको इस वीडियो पे मिल जाएगा। ओके, सो प्लीज़ कंसिडर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। और आज के इस वीडियो के अंदर हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या फीचर्स और एआई एडवांसमेंट हुआ है इस साल के अंदर। ओके, सो सारे फीचर्स कंसिडर करने वाला हूँ, बट कैटेगरी वाइज। ओके, सो क्या क्या कैटेगरी होने वाली है थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। ओके, सो जनरेटिव एआई, वॉइस असिस्टेंट एनहांसमेंट और एआई पावर्ड फोटोग्राफी, और भी 3 कैटेगरीज है जो आप इस वीडियो में देखने वाले हो। ओके, सो बने रहिएगा इस वीडियो में। मैं हूँ परम और आप देख रहे हो P6TCS। लेट्स गो। सो लेट्स स्टार्ट विथ जनरेटिव एआई। सो जनरेटिव एआई में क्या क्या चीज़ें आती है। सो पहली तो टेक्स्ट और दूसरी है इमेज। सो अगर टेक्स्ट की बात करें तो मेनली हमको समराइजेशन ही देखने को मिला है जहाँ भी देखें, क्योंकि अगर एप्पल आईफोन 16 की बात करें तो उन्होंने iOS 18 निकाला है, उसके अंदर भी यही सारे फीचर्स हैं कि नोटिफिकेशन को ऐसे समराइज कर देंगे, मेल को समराइज कर देंगे, उसका मतलब कॉन्टेक्स्ट चेंज कर देंगे। ओके, शॉर्ट में आपको बताएगा जो भी चीज़ें हैं बड़े टेक्स्ट। और हाँ, ये करने के लिए भी एप्पल ने ओपन एआई का सपोर्ट लिया है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्यों ध्यान में रखना पड़ेगा इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और समराइजेशन की बात करें तो हमको गूगल पिक्सल 9 के अंदर भी देखने को मिला है और सैमसंग के S24 की सीरीज में भी देखने को मिला है। और बात करें इमेज जनरेशन की तो एप्पल के अंदर हमको इमेज प्लेग्राउंड करके एक फीचर मिल रहा है iOS 18 के अंदर। ओके, सो उससे इमेज जनरेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है ये सारे फीचर उतने भी ज़रूरी है। हाँ, ईमेल या टेक्स्ट जो समराइजेशन था वो बेटर लगा, क्योंकि उसकी ज़रूरत हमें पड़ सकती है। ओके, सो नेक्स्ट चीज़ है वॉइस असिस्टेंट का इन्हेंसमेंट। ओके, सो ऐसा नहीं है कि एआई के पहले वॉइस असिस्टेंट थे नहीं, गूगल असिस्टेंट तो पहले ही था और सीरी भी था, लेकिन क्या नई चीज़ हुई है। सो एप्पल ने सीरी के अंदर एआई इंटीग्रेट करा है, जिससे बहुत सारी चीज़ें मतलब ईजी हो जाती है वॉइस कमांड्स के लिए। ओके, सो आपको टैप नहीं करना पड़ता कोई भी एप्लीकेशन या कुछ ओपन या कुछ ऐसा स्केड्यूल करने के लिए आपको। और एक चीज़ की बहुत सी ज़्यादा पर्सनलाइज हो गए हैं ये वॉइस असिस्टेंट्स हमारे लिए। और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करूँ तो वॉइस असिस्टेंट आपको रियल टाइम ट्रांसलेशन के लिए भी हेल्प करते हैं, वो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्योंकि लेट्स से आप कहीं पे बाहर गए हो, बाहर की कंट्री में, जैसे कि चाइना गए हो, तो आपको चाइनीज़ नहीं आती, लेकिन जो वॉइस असिस्टेंट है वो आपको एकदम रियल टाइम में ट्रांसलेशन करके दे रहा है, तो वो ज़्यादा ही हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल। ये तो थोड़े एक्सट्रीम सिनेरियोज हो गए, क्योंकि आप रोज़ रोज़ तो घूमने जाते नहीं हो, लेकिन डेली लाइफ के अंदर भी ये कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं हमारे लिए। ओके, बट एक चीज़ मैंने देखी है कि जो भी यूज़र्स हैं जिनके पास वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट होता है उनके डिवाइसेस के ऊपर, वो पूरे दिन तो यूज़ करते नहीं है। सो पीपल डोंट केयर मोर अबाउट दिस, व्हाट पीपल रियली केयर अबाउट दिस, एंड दैट इज़ कैमरा। ओके, सो यूजुअली हम कोई भी नया डिवाइस लेने जाते हैं, कोई भी इंसान अगर लेने जाता है तो सबसे पहले कैमरा देखता है, फिर रैम देखता है और फिर बाकी सारी चीज़ें देखता है, क्योंकि सबको कैमराज अच्छे चाहिए। सो इस साल हमको सबसे ज़्यादा फीचर्स अगर देखा जाए एआई के तो इस सेगमेंट के अंदर मिले हैं कि कैमरा कितने अपग्रेड किए जा सकते हैं एआई की वजह से। और सच बताऊँ तो इस साल जो कैमरा जो अपग्रेड हुए हैं, शायद से हमको अगले साल इतने ज़्यादा अपडेट्स ना मिले एआई के मामले में कैमरास के अंदर। लाइक हम अगर 2024 की बात करें तो 2024 के स्टार्टिंग में ही सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा लॉन्च हो गया था। ओके, सो उसके अंदर हमको सीन ऑप्टिमाइजर करके एक फीचर मिला था, जो ऑटोमेटिकली सीन के हिसाब से कलर ग्रेडिंग कर सकता है, आई मीन जो बेटर लुकिंग फोटोज बना सकता है। ओके, सो कलर ग्रेडिंग अगर आप एडिटर नहीं हो तो भी आप अच्छे से फोटोज को कलर ग्रेड कर सकते हो। ओके, और उसमें ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का भी ऑप्शन था, जिससे आप
उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, जैसे कुछ नया ऑब्जेक्ट ऐड करना, रिमूव करना या फिर चेंज करना। और यही सेम चीज़ हमको गूगल पिक्सल के अंदर भी देखने को मिली है और एप्पल के अंदर भी हमको एज ए एप्पल इंटेलिजेंस ये फीचर मिल ही रहा है। और एक चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगा जो कि एआई ने बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव की है वो है नाइट मोड। सो अगर आप एआई फीचर इनेबल्ड जो डिवाइसेस है वो और जिसमें एआई नहीं है उनके जो नाइट मोड के फोटोज आप क्लिक करके कंपेयर करोगे तो एआई के फोन्स है उसके अंदर आपको बेटर मिलेगा एज कम्पेयर टू नॉन एआई फोन्स, क्योंकि एआई बहुत अच्छे से फोटोज को प्रोसेस करता है तो ऑब्वियसली बेटर फोटोज आनी ही है। हाँ, कभी कभार थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है लो लाइट की वजह से और मल्टी एक्सपोजर फोटोज की वजह से बहुत ही बेटर हो गया है, लेकिन अभी भी सारी टेक कंपनीज इसके ऊपर काम कर रही है कि बेटर फोटोज ले लिए जाए। आपको अभी तक के लॉन्च के जो टॉप जो फोन्स है जैसे कि सैमसंग की एस सीरीज के अल्ट्रा फोन्स ओके और आईफोन की प्रो मैक्स, उनमें नाइट मोड के फोटोज बहुत ही अच्छे क्लिक हो जाते हैं। और हाँ, गूगल पिक्सल में थी, आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट ओके। सो अगर आप इतने शौकीन इंसान नहीं हो कि कैमरा मतलब फोटोज यूजुअली क्लिक कराते हो या उन आपको टेक्स्ट समराइज करने की रोज जरूरत पड़े तो एक चीज है जो आपको शायद से पसंद आएगी वो है सर्चिंग ओके। सो गूगल सर्च तो आप करते ही हो लेकिन सर्चिंग बेटर बनाने के लिए हमको 2024 में बहुत ही अच्छे वाले एआई फीचर्स मिल गए हैं स्मार्टफोन्स के अंदर ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें जनवरी S24 अल्ट्रा जो निकला था सैमसंग का उसकी, सो उसमें सर्कल टू सर्च करके फीचर था विच इज सिमिलर टू गूगल लेंस ओके, बोल सकते हैं दैट वाज अ रियली गेम चेंजर। आप कहीं बेबी स्क्रीन पे सर्कल कर दो डायलॉग ऑन करके ओके और आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन निकाल के देता है। और अगर बात करें इस कैटेगरी की तो इसको मैं एज अ प्रोडक्टिविटी टूल की तरह देखता हूँ ओके। सो यही एक कैटेगरी हम बना सकते हैं प्रोडक्टिविटी टूल्स की जो आपकी लाइफ आसान कर दे ओके। और इसी चीज के अंदर हम एज अ रीराइटिंग जो टूल्स रहते हैं उसको भी ऐड कर सकते हैं जो कि एप्पल ने एप्पल इंटेलिजेंस के लॉन्च में इंट्रोड्यूस करा था ओके। सो उसमें आप बहुत सारे फॉर्मल या फनी या ऐसे रीराइट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ को ओके। बट दिस इज नॉट द एंड बिकॉज हम जितने भी एआई टूल्स यूज करते हैं वो हमारा इनपुट और फीडबैक दोनों लेते हैं। सो उनके पास बहुत ही ज्यादा डेटा हो जाता है हमारी हैबिट्स के रिलेटेड ओके, हमारे हैबिट्स, इंटरेस्ट और थिंकिंग पैटर्न ये भी बोल सकते हैं ओके। सो उसके ऊपर ये हमको बहुत सारी ऐसी पर्सनलाइज चीजें दिखा सकते हैं। ऑब्वियसली इसी वजह से टेक कंपनीज पैसा कमा पा रही हैं और एडवर्टाइजर्स के लिए भी बहुत ही अच्छी चीज़ है कि उनको टारगेट ऑडियंस मिल रही है ओके। सो ये हर तरीके से सबका फ़ायदा हो रहा है। और अगर कोई एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करूँ तो अभी Xiaomi 14 अल्ट्रा की बात करें इसकी तो उसके अंदर आपको एआई जनरेटेड सबटाइटल्स का फीचर मिल जाता है जो आपको वीडियो कॉल्स में हेल्प करता है सबटाइटल्स जनरेट करने के लिए और ये रियल टाइम में होता है ऑब्वियसली। सो अगर अदर फीचर्स की बात करूँ तो S24 अल्ट्रा के अंदर हमको पावर ऑप्टिमाइजर करके एआई फीचर मिल जाता है जो ये हम जो डेली लाइफ में जो एक्टिविटी करते हैं फोन्स के ऊपर उसको ट्रैक करता है और उसके हिसाब से हमारे डिवाइस को ऐसे ऑप्टिमाइज करता है कि मिनिमम जो है बैटरी लाइफ जाए और एफिशिएंसी ज्यादा लेके आए ओके। सो उस टाइप के टास्क ऑप्टिमाइज कर देता है। सो ये थे कुछ 2024 के बेस्ट AI फीचर्स दैट आर इंक्लूडेड इन Samsung Galaxy S24 Ultra, Apple 16 सीरीज, Google Pixel 9 सीरीज और Xiaomi 14 एज आई मेंशन्ड इन दिस वीडियो ओके। और एक चीज पक्की है कि 2025 के अंदर जो है जितने भी स्मार्टफोन निकलेंगे उसमें AI फीचर्स बहुत ही ज्यादा सैचुरेटेड रहेंगे, आई मीन बहुत ही ज्यादा रहेंगे। और जैसे जैसे AI फीचर्स ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं हमारे जो क्लाउड सर्वर्स हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनके ऊपर भी लोड बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी होता है। सो इसकी बात हमने ये वाले वीडियो में करी है तो आप जाके चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। बट वो वीडियो चेकआउट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ टेक के रिलेटेड ओके। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड बाय।